जय मसीह की आप सबको मैं चेतना परमेश्वर की हजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये विश्वास है कि जब आज हम परमेश्वर की प्रेजेंस में परमेश्वर का एक वचन सुनेंगे, अद्भुत वचन आज जब हम सुनेंगे, तो मेरा ये विश्वास है कि हम आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक अद्भुत डिलीवरेंस को आज आता हुआ देखेंगे, अद्भुत सामर्थ को आज आप फील करेंगे। हालेलुया। हम बाइबल का एक वचन निकालेंगे, पुराना नियम व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 5 से हम पढ़ेंगे, जिसकी मैं पहले हेडिंग पढ़ूंगी। लिखा 10 आज्ञाएं, यानी कि ये वो आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा हम लोगों को दी कि ये काम तुमने नहीं करने। जिसमें से मैं 17 से पढ़ूंगी। लिखा तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। उसके बाद 22 में लिखा यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहे, और इससे अधिक और कुछ ना कहा। आमीन। यानी कि परमेश्वर ने घोर बादल के नीचे आग और अंधकार के बीच में पुकार के अपने लोगों को अपने दास के द्वारा ये वचन दिया कि ये वो आज्ञाएं हैं जिनको तुमने नहीं करना, क्योंकि इन अगर कामों को तुम करोगे तो परमेश्वर तुमसे खुश नहीं रहेगा, तुम परमेश्वर से ब्लेसिंग्स को नहीं पा सकते। क्योंकि लिखा जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। इसमें से आज हम एक आज्ञा के ऊपर बात करेंगे, तू हत्या ना करना, यानी कि तू मर्डर ना करना। परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी कि तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना। आपने कभी सोचा कि जितनी आज्ञाएं पुराने नियम में लिखी गई हैं, उतनी ही आज्ञाओं पर जोर नए नियम में भी दिया गया है कि हमें ये गंदे काम नहीं करने। अगर पुराने नियम में परमेश्वर ने मना किया कि तुझे व्यभिचार नहीं करना, तो नए नियम में इस पे और भी ज़्यादा जोर दिया गया है कि तू गलत भी नहीं सोच सकता। तो किसी स्त्री या किसी पुरुष के लिए मन में गलत कल्पना भी अगर करता है तो तू व्यभिचार कर चुका, तू अडल्ट्री कर चुका। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये सारी आज्ञाओं पे यीशु मसीह ने अपने नए नियम में, न्यू टेस्टमेंट पे जोर दिया, लेकिन ये तू हत्या ना करना, इसके बारे में जिक्र नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसी के ऊपर मैं आपको वो गहरी बातें बताऊंगी जो जानने के बाद आप कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा वो पाप है जिसे आज हर एक एज का हर एक जन इस धरती पे पाप कर रहे हैं। बाइबल में लिखा तू हत्या ना करना। अब यहाँ कौन सी हत्या की परमेश्वर बात कर रहे हैं? अगर परमेश्वर ने ये वचन पुराने नियम में लिखा तो मतलब ये बेफालतू में तो नहीं लिखा, इसका कुछ तो मतलब होगा कि परमेश्वर ने अगर सारे आज्ञाओं को नए नियम पे जोर दिया है तो इस आज्ञा के ऊपर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है? लिखा तू मर्डर ना करना, क्योंकि ये एक पाप है। और लिखा उसके नीचे कि यहोवा परमेश्वर ने ये बात पुकार के कही कि तू मर्डर मत करना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर कौन से मर्डर की बात कर रहे हैं? पुराने नियम में लोग फिजिकली लोगों को मारते थे, पत्थरों से मारते थे। आज के टाइम पे हम लोगों को स्पिरिचुअली मारते हैं। 2 तरीके की मर्डर होते हैं, फिजिकल और स्पिरिचुअल। हम स्पिरिचुअल मर्डर की बात करेंगे आज, जो आज लोग कर रहे हैं। फिजिकल मर्डर आपने सुना होगा, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, गोली मार दी, या किसी भी तरीके से उसको मर्डर कर दे तो वो एक मर्डर हो गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मर्डर मत करना। अब नए नियम में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी को गोली से मार दे मतलब ये हत्या, ये पाप हो गया। नो, परमेश्वर ने यहाँ पे स्पिरिचुअल मर्डर की बात की। क्या होता है स्पिरिचुअल मर्डर, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आत्मिक मौत वो होती है जब आप किसी का भरोसा तोड़ के, किसी की चुगली करके, या किसी को दुख देके, या किसी को हर्ट करके, या किसी का ट्रस्ट ब्रेक करके जो आप काम करते हो, दैट इज स्पिरिचुअल मर्डर। यानी वो एक आत्मिक मौत है जो आप सामने वाले पर्सन को देते हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपने लोगों के मुंह से बहुत बार ये चीज़ कहते हुए सुना होगा, हम जीते जी मर गए। यानी कि वो पर्सन अपनी बॉडी में तो जीवित है, अपनी बॉडी में तो जिंदा है, लेकिन वो आत्मा में मर चुका है। अगर एक लड़की अपने माँ बाप को धोखा देके एक लड़के के साथ भाग जाती है, अपने माँ बाप की बेइज्जती करा के उन्हें शर्मिंदा करके भाग जाती है, तो जब आप उसके माँ बाप से मिलो तो उसके माँ बाप क्या कहते हैं? हम शरीर में जिंदा है लेकिन हमारी लड़की की वजह से हम जीते जी मर चुके हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में एक लड़की थी। उस लड़की ने अभी हाल फिलहाल में एक लड़के के साथ वो भाग गई
और उसने बिल्कुल नहीं सोचा अपनी फैमिली के बारे में कि मेरी फैमिली का क्या होगा, लेकिन उसको सिर्फ अपने आप से मतलब था। ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं जो सिर्फ अपने आप का सोचते हैं। उसने सिर्फ अपना सोचा, अपनी हैप्पीनेस का सोचा और वो भाग गई। उसके बाद जो उसके पेरेंट्स का हाल हुआ, हम लोग यहीं थे और हमने 1 हफ्ते तक देखा कि उनकी फैमिली में से कोई भी नज़र नहीं आता था। जब हमने उनसे जाके पूछा कि क्या हुआ है आप लोगों को, तो उन्होंने बताया कि हमारी घर की लड़की इस तरीके से ऐसा-सा काम करके भाग गई है। आप बिलीव करेंगे, उसकी फैमिली सिर्फ़ शरीर में ज़िंदा थी, लेकिन वो स्पिरिचुअली डेड हो चुकी थी। वो लोग हँस नहीं रहे थे, वो लोग रोटी नहीं खा रहे थे, लेकिन सिर्फ़ वो समाज में एक शरीर के रूप में सिर्फ़ जी रहे थे। ये होता है स्पिरिचुअल मर्डर जो आज हम लोग कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बात शेयर करता है ये सोच के कि ये मेरा अपना है, ये मेरी अपनी बहन है, ये मेरी अपना भाई है, ये मेरा अपना चर्च का है, ये मेरे अपने लोग हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, अपने पेट की चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से हम सामने जाके, बाहर जाके दूसरे लोगों के सामने उस इंसान का पूरा चिट्ठा खोल देते हैं जिस व्यक्ति ने आपको भरोसे के साथ एक अपनी बात शेयर की होती है। दैट इज स्पिरिचुअल मर्डर। ये एक आत्मिक मौत है जो आप उस व्यक्ति को देते हो। आपकी चिकनी चुपड़ी बातों ने आपके मन को तो संतुष्ट कर लिया, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस व्यक्ति ने आपको भरोसा करके अपनी चीज शेयर करी थी, आपने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी बाहर समाज में। मैं जानती हूँ ये बात, जब आज आप एक मैसेज सुन रहे हो तो आप शॉक्ड हो रहे हो कि किस तरीके का ये आज अद्भुत मैसेज है कि हमने कभी नहीं सुना, और ये वर्ड ही आज आपको फ्री करेगा। हालेलुया। ये वर्ड आपकी डेप्थ तक मुझे मालूम है जाएगा, और जब जाएगा तो आपको फील होगा आप कितने रॉन्ग और कितनी गलत लाइफ को आज आप लोग जी रहे हो। आप भले ही बहुत अच्छे पर्सन हो, आप भले ही प्रेयर करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ से किसी को धोखा मिल रहा है, किसी को हर्ट हो रहा है, किसी को चीटनेस मिल रही है, किसी का हार्ट ब्रेक हो रहा है और आपकी वजह से अगर कोई दुखी है, तो आप एक आत्मिक मौत के पाप के भागी हो। आज एक लड़की पाप करने से पहले नहीं सोचती कि मेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी, या आज एक लड़का एक लड़की से जब वो मैरिज करना चाहता है या किसी भी वे में जब वो बाहर भरोसा करता है, अपने माँ बाप से बदतमीजी करता है, वो नहीं सोचता कि मेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी। माँ बाप अपने बच्चों को फेथ करके चर्च भेजते हैं, फेथ करके जॉब्स पे भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, एडल्ट्री में हैं। जब यही बातें उनके पेरेंट्स को पता लगती तो वो हर्ट होते, वो लोग मरते हैं अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि आप उन्हें वो स्पिरिचुअल डेथ दे रहे हो। हालेलुया। मेरे पास इन दिनों इतनी कॉल्स आई कि बहुत सारी लड़कियों ने मुझे ये बोला कि हमें इस लड़के ने छोड़ दिया, बहुत सारे लड़कों ने बोला कि हमारी मैरिज लाइफ टूट रही है सिस्टर, हम क्या करें। और मैंने उनको रोते हुए देखा, मैंने उन्हें टूटे हुए देखा। आप कैसे किसी को हर्ट करके ये सोच सकते हो कि हम अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं, हम अपनी लाइफ में सक्सेस रह सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने लिखा, जो कोई हत्या करेगा वो एक पाप का भागी है। और आप कैसे किसी को हर्ट करके, कैसे किसी को आंसू देके, कैसे किसी को दुख देके आप ये सोच सकते हो कि आप सक्सेसफुल पर्सन कभी लाइफ में बनोगे? कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को नहीं देख सकते, कभी आप अपनी लाइफ में पीस को नहीं देख सकते अगर आपकी वजह से कोई हर्ट है। मेरे पास इतनी बहनों का फोन आया कि उन्होंने किसी को पसंद किया और उन लड़कों ने उसको छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको आज ये समझाना चाहती हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड परमेश्वर अलाउ नहीं करता। ये एक बहुत गंदा और घिनौना पाप है। लेकिन मेरा मैसेज आज नॉन बिलीवर्स के लिए भी है, बिलीवर्स के लिए भी है कि मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो आप बहनें किसी भाई के ऊपर विश्वास करके अपनी पूरी जिंदगी उन्हें दे देते हो, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि आगे आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद में आप लोग रो रहे होते हो, आप वर्ड को फॉलो करो। प्रिय भाइयों, अगर आप किसी बहन के साथ या किसी लड़की के साथ ऐसा करते हो तो ऐसा करने से पहले आप 10 बार ये सोचो कि आपकी खुद की भी बहन है। अगर आपकी बहन को कोई यूज करके छोड़ दे, आपकी बहन को कोई चीट करके छोड़ दे, आपकी बहन को कोई इस्तेमाल करके छोड़ दे, आप पे क्या बीतेगी। आज बहुत सारी ऐसी सास और बहू में ऐसी जगह पे मैं लड़ाइयाँ देख रही हूँ कि सास की खुद की बेटी होने के बाद अपनी बहू पे ऐसा टॉर्चर करती हैं, जब उनकी बेटी पे ये चीज़ें बीतती हैं तब उनको फील होता है कि हम लोग ये चीज़ें गलत कर रहे हैं।
तो मेरा मैसेज उन सास के लिए है, उन मदर इन लॉ के लिए है कि जो आप अपनी बहू के साथ कर रहे हो, अगर ये चीज़ें आपकी बेटी के साथ वहाँ की जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि बाइबल कहते है जो तू बोता है तो वो काटेगा। मेरी प्रिय भाइयों, अगर आज आप किसी की बहन के साथ गलत कर रहे हो, किसी को मैरिज का बोल के अगर आप उसको बीच में छोड़ रहे हो, उसको चीट कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है आपके एक धोखे की वजह से एक पर्सन सुसाइड की ओर जा सकता है। आपको मालूम नहीं है आपकी जरा सी गेम, आपके जरा से इंजॉयमेंट की वजह से किसी की जिंदगी सुसाइड और किसी की जिंदगी मौत की तरफ जा सकती है। मेरी प्रिय बहनों, अपने माँ बाप की इज्जत खराब मत करो। 2 साल के प्यार के लिए, 1 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप को मौत मत दो। मुझे हंसी आती है उन लोगों के ऊपर, मूर्ख हैं वो लोग, मैं सच बोल रही हूँ, जो लोग 25 साल के प्यार को 2 साल के प्यार के लिए ठुकरा देते हैं। आप एक बात सोचिए, जो लड़का 25 साल के प्यार को आपके 1 साल के प्यार के लिए ठुकरा रहा है, वो आपके साथ भी ऐसा है। बाइबल कहती है तू हत्या ना करना। अब आप कहेंगे कि आप रोज पाप कर रहे हैं, आप व्यभिचार तो नहीं कर रहे, आप झूठ भी नहीं बोल रहे, लेकिन आप किसी को हर्ट कर रहे हैं। एक वक्त पे आपका पास्टर आपके लिए दिन रात प्रेयर कर रहा था, दिन रात सब कुछ कर रहा था, लेकिन आज वही पास्टर के आप बाहर खिलाफते करते हो, बाहर बुराइयां करते हो, और जब ये बातें आपकी चर्च को पता लगती है तो एक स्पिरिचुअल डेथ को लेके आती है। जब आप किसी की चुगली करते हो तो ये स्पिरिचुअल डेथ को लेके आती है। जब आप अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ते हो तो ये स्पिरिचुअल डेथ को लेके आती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी किसी को धोखा और दुख नहीं देगा, और एक धोखा और दुख देने वाला व्यक्ति कभी पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलने वाले व्यक्ति हो, आप कभी किसी को हर्ट नहीं करोगे, आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाओगे, आप कभी किसी के आंखों में आंसू नहीं दोगे। आप कैसे किसी की आंखों में आंसू देख करके आप ये कह सकते हो कि अब मैं प्रेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो परमेश्वर मेरी सुन रहा? नो, कभी आप सक्सेस नहीं। अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ा, किसी का विश्वास तोड़ा, मैं आपको इससे पहले अपनी एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। जब मैं मसीह में नहीं थी तो मैं एक बहुत घमंडी टाइप की लड़की थी, जब मैं मसीह में नहीं थी। और मसीह में आने से पहले एक ब्रदर थे जिन्होंने मुझे मैरिज के लिए बोला, और मैं इतना ज़्यादा एरोगेंट लड़की थी मसीह में आने से पहले। मैंने उनको काफ़ी सारी गलत बातें बोली कि भाई आप ये हो वो हो, और वो पर्सन मेरे उस टाइम पे बहुत रोए, बहुत रोए। मुझे उस टाइम फील नहीं हुआ क्योंकि मैं परमेश्वर को जानती नहीं थी, पवित्र आत्मा मेरे अंदर था नहीं। जब मैं परमेश्वर में आ गई और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो मुझे पवित्र आत्मा ने ये चीज़ बोली कि जा और उस लड़के से माफ़ी मांग के आ। और मैं बहुत हैरान थी कि परमेश्वर मुझे इतने सालों बाद उस ब्रदर से माफ़ी मांगने को बोल रहा, लेकिन मैं गई। मैंने शर्मिंदगी को महसूस नहीं किया, क्योंकि याद रखिए जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा वो इतना नम्र, इतना पिघला हुआ व्यक्ति होगा, वो किसी को हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। वो करना तो बहुत दूर की बात है, वो किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, वो सेल्फिश नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसा होगा जिस तरह यीशु मसीह था, लोगों की सोचने वाला। वो खुद दुख उठाएगा लेकिन आपको दुख नहीं देगा। मैंने उन ब्रदर को कॉल किया, कहीं से अपनी सिस्टर से नंबर लेकर उनसे सॉरी बोला। मैं सच बताऊं, 3 साल बाद वो ब्रदर ने मुझे बोला कि आज मुझे शांति मिली है, मुझे आज शांति मिली है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, किसी को इतना दुख मत दो कि कोई आपके दुख की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करे। आज जो सुसाइड हम देखते, क्यों, एक लड़की का कॉल है, वो कहती मैं मर जाऊंगी कि उस लड़के ने मुझे चीट करा, ये करा वो करा। मत बनो किसी की मौत का कारण, मत बनो कि कोई आपका नाम ले लेके रोज उस परमेश्वर के सामने घुटने टेक के रोए। आप याद रखो, अगर आप किसी के आंसुओं का कारण हो, आप कभी ब्लेसिंग नहीं हो सकते, आप कभी पीस में नहीं चल सकते। ब्लेसिंग मिलेंगे बट टेम्पररी मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई परमानेंट दुखी है तो आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। आपके वो 2 सेकंड का इंजॉयमेंट आप किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। स्पिरिचुअल मर्डर से बाहर निकलो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर की ओर भागो, क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर भागोगे तभी आप सेल्फिशनेस की आत्मा से आज़ाद हो सकते हो, तभी आप लोगों को धोखा देना बंद कर सकते हो। इसलिए आज के बाद अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो तो हमेशा ये सोचो, अगर मेरी बहन के साथ ऐसा हो तो
मेरे भाई के साथ ऐसा हो तो, या अगर आप सास हो और मेरा वचन सुन रहे हो, मेरे वर्ड को सुन रहे हो, तो ये सोचो कि अगर मैं अपनी बहू को टॉर्चर कर रही हूँ तो अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो, अगर आप एक हस्बैंड हो और हस्बैंड होने के नाते अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो तो सोचो कि अगर मेरी सिस्टर के हस्बैंड उसके साथ ऐसा करे तो कैसा मुझे फील होगा। आप फ्री हो जाओगे। हालेलुया। सो आप, मेरा फेथ है कि आज के बाद आप लोग किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो जाइए उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपकी एक माफ़ी किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आ सकती है। आपकी एक माफ़ी, आपका एक झुकना किसी के आंसुओं को सदा के लिए पहुंच सकता है, किसी को होप दे सकता है। और परमेश्वर ने हमें यही कहा कि दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनो। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यूज़ करना लड़के और लड़कियां एक दूसरे को बंद करो। ये 2 मिनट का इंजॉयमेंट किसी की लाइफ को नरक लेके जा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहन, अपने माँ बाप को धोखा देना बंद करो, अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देना बंद करो। आप बाहर जा रहे हो लव ढूंढने के लिए, ये लव नहीं है, ये गंदी लस्ट है जो आपको बाहर लेके गई है। इसलिए जो लोग मेरा वर्ड सुन रहे हैं, परमेश्वर के वर्ड को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप वर्ड ज़्यादा पढ़िए, प्रेयर कीजिए, परमेश्वर की ओर भागिए, आप सेल्फिशनेस के आत्मा से फ्री हो जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये विश्वास है कि आज आप सब लोग ब्लेस्ड हैं और आज के बाद आप कभी किसी को हर्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है, आप अपने कमिटमेंट से मुकर गए हो या कुछ भी, तो जाइए और माफ़ी मांगिए और स्टैंड होइए परमेश्वर के वर्ड के साथ। और बाइबल में लिखा, खरा मनुष्य वही है जो अपनी बात कह के मुकरे नहीं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन इन लोगों के लिए जो लोग मुझे आज देख रहे हैं, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इनके अंदर से सेल्फिशनेस की आत्मा खत्म हो जाए खुदावन। ये लोग जो लोगों को हर्ट करते हैं, रुलाते हैं, तकलीफें देते हैं, ट्रस्ट ब्रेक करते हैं प्रभु, ये आत्माएं तेरी ओर से नहीं, शैतानी है। शैतानी आत्माओं को मैं बांधती हूँ खुदावन, ये लोग फ्री हो जाएं मेरे पिता, ये लोग शांति को प्राप्त करें और तेरी ओर भागे आज से परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। सो द गॉड ब्लेस यू ऑल, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। इस वचन के साथ मेरा ये फेथ है कि आप लोग आज के बाद एक नए नज़रिए के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लोगों को भी, आपके अगर आसपास अगर आपको लगता है कि ये लड़का, ये लड़की है, ये सास ऐसी है, तो उनको ये मैसेज दीजिए कि अगर आप ये सब काम करेंगे तो आप लाइफ में कभी ब्लेस नहीं हो सकते, कभी खुशियों को नहीं देख सकते, और जो आप बोएंगे वो रिटर्न आपके घर में, आपकी लाइफ में वापस आएगा। सो बचिए इन चीज़ों से, जो आप काटना नहीं चाहते वो आप बोइए मत। परमेश्वर का भय रखिए, परमेश्वर से डरिए, क्योंकि परमेश्वर ने सख्त आज्ञा दी है, तो स्पिरिचुअल मर्डर मत करना। जय मसीह।